श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यही सुख जोग न लोग सब, कहाई कहा अशुभागु। सहज सुभाय समाज दोहु, राम चरण अनुराग लखन। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दास देख सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों की हर लेते हैं। उसी समय सीता जी माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख आई हैं। सावकाश सुनि सब सिय सासो, आयो सुजनक राज रनवासो। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दियो समय सम आनी। उनके यह सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनकराज का रणवास उनसे मिलने आया है। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोजित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दुयो ओरा, द्रवहि देख सुन कौलस कठोरा। पुलक सथल तन बरि बिलोचनो, महि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब से राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु भेष विभूरति। से मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पह फेनु फोर पविटा की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके विसुर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। श्री सीता जी माता सुनैना जी के ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनाओ सुधा देखन अहि, गरल सवय करतूत कराल। जह तह काग उलूक बक, मानस सकृत मराल। रखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक ही मानसरोवर में ही हैं। सुनी सचोत कह देवी सुमंत्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा।
जो सोज पालई हरई बहोरी, बाल केल सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमंत्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है, विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेलने के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष न काहू, करम बेबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जानु विधाता, जो शुभ अशुभ सखल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा कि किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ का कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाए शेष सबहि के, उत्पत्ति तिथि लय बेसहु अमी के। देवी मोह बस सोचतु बाधी, विविध प्रपांचु अस आंचल नादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जे अब मरम आनी, सोचहि सखी लखिन जहित हानि। सिय मातु कहे सात शुभानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने के बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, और पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों कहेंगी। राम लखन सिय जासु वन, भले परिणाम न पोचो। गवर हिये कहे कौशल्या, मोह भरत कर सोचु लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बीजेश्वर मैया की जय।